ये कहानी है Maleficent, Mistress of Evil. कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो काफी खूबसूरत रहती है, जिसके सिर के बाल के ऊपर दो बड़े बड़े सींग रहती है। उसकी उम्र लगभग 12 से 13 साल थी। वो लड़की एक परी रहती है जो जादुई जंगल में रहा करती थी और उसके पास दो बड़े पंख थे जिससे वो उड़ा करती थी। वो कभी भी इस जंगल से बाहर नहीं गई थी और न ही उसे पता था कि जंगल के बाहर भी कोई दुनिया होती है। इस जंगल में सारे अजीबो गरीब क्रिएचर्स रहा करते थे और सब देखने में भयानक लगते थे। एक दिन मेलिफिसेंट जंगल में उड़ रही थी, तभी उसे अचानक एक लड़का दिखता है। मेलिफिसेंट उस लड़के से पूछती है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? लड़का मेलिफिसेंट से कहता है, मैं पासी के किंगडम में रहता हूँ। मैं यहाँ से गुजर ही रहा था कि मुझे एक हीरा मिलता है। मेलिफिसेंट उस लड़के से हीरा वापस लेती है और कहती है, मैं तुम्हें तुम्हारी किंगडम पहुँचा देती हूँ। लड़का मेलिफिसेंट से कहता है कि मैं तो चला जाऊंगा पर तुम मुझसे दोस्ती करोगी और मैं जब दोबारा इस जंगल में आऊंगा तो मेरे साथ तुम खेलोगी। मेलिफिसेंट कहती है कि ये जंगल जादू ही पर मैं देखूंगी। उसके बाद वो दोनों हैंडशेक करते हैं, तभी मेलिफिसेंट को करंट का झटका लगता है। लड़का जो लोहे के अंगूठी पहने होता है उसी से झटका लगता है। मेलिफिसेंट उसे बताती है कि लोहा परियों को जला देता है और जब भी जंगल में आना तो इसे उतार के आना। मेलिफिसेंट उसे उसके किंगडम छोड़ देती है, लेकिन जिस किंगडम से वो लड़का आता है वो किंगडम जंगल पे राज करना चाहता था। लड़के के माँ बाप भी जिंदा नहीं थे। इसकी मेलिफिसेंट से अच्छी दोस्ती हो गई थी और वो जानते भी नहीं थे कि वो एक दूसरे के दुश्मन किंगडम से हैं। ये दोनों एक साथ हमेशा खेलते रहते हैं और ऐसे ही खेलते खेलते बहुत समय बीत जाता है। वो दोनों हमेशा मिलते रहते हैं और अब वो दोनों बड़े हो गए हैं, लगभग 16 साल के हो गए थे और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। मेलिफिसेंट को अब लगता था कि इंसान परियों के दुश्मन नहीं है और उनमें लालच नहीं है। एक दिन मेलिफिसेंट उड़ते उड़ते ये सोचती रहती है, उस लड़के को आए हुए कई दिन हो गए हैं। मेलिफिसेंट को एक और बात याद आती है जो बचपन में वो लड़का उससे कहता है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं उस किंगडम पर राज करूंगा और वो कला मैं ले लूंगा। यानी मेलिफिसेंट को अभी भी नहीं लगता था कि वो लड़का लालची था। मेलिफिसेंट एक दिन दरख्त के नीचे बैठी होती, तभी उसकी नजर दूसरे किंगडम के लोगों पर पड़ता है जो काफी ज्यादा सिपाहियों के साथ जंगल की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। मेलिफिसेंट अपने जंगल की परी होती है और वो अब उठ खड़ी होती है। वो पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी। वो अपनी जंगल को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे बढ़ जाती है। मेलिफिसेंट राजा से कहती है, तुम मेरे जंगल में नहीं आ सकते। राजा मेलिफिसेंट से कहता है, मैंने तुमसे तो नहीं पूछा, और सिपाहियों को ऑर्डर देता है, मुझे इसकी डेड बॉडी चाहिए। सिपाही आगे बढ़ने लगते हैं, तभी जंगल में से अजीबो गरीब क्रिएचर्स बाहर आते हैं और उन लोगों को मारने लगते हैं। राजा के सिपाहियों को बुरी तरह से जख्मी कर देते हैं। राजा और उसके सिपाही जंगल को छोड़कर अपने किंगडम की तरफ भागने लगते हैं। मेलिफिसेंट राजा को बोलती है, दोबारा कभी मत आना जंगल में। राजा अपने किंगडम चला जाता है और वो काफी बुरा हो चुका था और कमजोर भी। राजा सभी लोग को अपने कमरे में बुलाते हैं और कहते हैं, तुम लोग जानते हो ना उस जंगल में कितना खजाना है। मैं हमेशा से तुम लोगों से यही बात कहता था कि मैं एक दिन जंगल पे राज करूंगा, पर मेरी हालत अब ठीक नहीं है। लेकिन मैं तुम लोगों से एक वादा करता हूँ कि जो भी उस मेलिफिसेंट की पंख लेके आएगा मैं उसकी शादी अपने बेटे से ही करवाऊंगा। तभी उसमें से एक लड़का बाहर आता है और बोलता है, मैं जाऊंगा। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये लड़का कौन था। ये वही स्टीफन है जो मेलिफिसेंट से प्यार करता था और बचपन में उसके साथ खेलता था और उसी के साथ टाइम स्पेंड करता था। अब हमें दिखाया जाता है कि स्टीफन कई साल बाद मेलिफिसेंट से मिलने जाता है। मेलिफिसेंट उससे मिलती है और कहती है, तुम इतने साल से कहाँ थे? स्टीफन मेलिफिसेंट से कहता है, तुम मुझे माफ कर दो, मैं उतने साल में तुम्हें बहुत याद करता था पर मैं तुम्हें भूला नहीं अभी तक। मैं तुम्हें यहाँ ये कहने आया हूँ कि किंगडम के राजा तुम्हें मारना चाहता है, तुम यहाँ पे सुरक्षित नहीं हो। उसके बाद वो दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। मेलिफिसेंट स्टीफन को माफ कर देती है। मेलिफिसेंट को नहीं पता था कि इंसान कितने खुदगर्ज होते हैं और मतलबी होते हैं। वो अपने काम के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। स्टीफन एक लालची इंसान रहता है जो कि पानी में दवाई मिलाकर उसे पिला देता है। उसके बाद मेलिफिसेंट बेहोश हो जाती है तो उसको चाकू से मारने की कोशिश करता है पर वो नाकाम रह जाता है। कल सुबह हम देखते हैं कि मेलिफिसेंट को जब होश आता है तो उसे दर्द महसूस होता है, तो वो अपने पीछे देखती है तो उसका पंख कटा हुआ रहता है। उसे देखती है तब वो रोने लगती है और वह खूब चिल्लाने लगती है। मेलिफिसेंट को लगता है कि मैं परो वाली अब परी नहीं रही, इसीलिए खूब रोने लगती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मेलिफिसेंट का पंख लेके स्टीफन उस राजा के पास पहुंचता है और कहता है कि ये लीजिए, मैं आपका किया हुआ वादा पूरा कर दिया। स्टीफन को उस किंगडम का राजा घोषित किया जाता है जो वो चाहता था और वही उसका सपना था और वो बहुत लालची था। फिर हमें मेलिफिसेंट
को जंगल में दिखाया जाता है जो कि काफी उदास रहती थी और उसके पास पर नहीं थे, वो उड़ नहीं पा रही थी। एक दिन वो चलती हुई जंगल में जाती है तो देखती है कि एक कौवा को इंसान जाल में पकड़कर उसे मारने ही वाला होता है। तभी मैलिफिसेंट उसे एक इंसान में बदल देती है। इंसान ये सब देखते ही भाग जाता है और कौवा अपने हाथ पैर को देख के मैलिफिसेंट को थैंक यू कहता है। कौवा मैलिफिसेंट से कहता है कि ये क्या किया आपने, मुझे क्यों इंसान बना दिया। मैलिफिसेंट कौवा से कहती है मुझे रहम आ गया था तुम पे। कौवा मैलिफिसेंट से कहता है कि मैं अब सारी जिंदगी आपकी खिदमत करूंगा और जो आप कहेंगी मैं वही करूंगा। मैलिफिसेंट इस बात से एग्री करती है और उसका नाम डीवल रख देती है। डीवल किंगडम की सारी बातें मैलिफिसेंट को बताती है। मैलिफिसेंट को पता चलता है कि स्टीफन सिर्फ राजा बनने के लिए उसका पर काट के राजा को दे दिया था। मैलिफिसेंट का ट्रस्ट इंसानों पर से खत्म हो चुका था। उस तरफ किंगडम में स्टीफन की राजा की बेटी के साथ शादी हो जाती है और कुछ दिन में ही उसके घर में बच्चे आ जाते हैं। बच्चे की आने की खुशी में किंगडम में पार्टी रखी जाती है। उसी का फायदा उठाकर मैलिफिसेंट उस महल में चली जाती है और उसे विश करती है और उस बच्चे को बधाई देती है। मैलिफिसेंट उस बच्चे को कहती है तुम बहुत प्यारी हो, लेकिन तुम जब 16 साल की हो जाओगी तो तुम्हारे हाथ में एक सुई चुभेगा और तुम मर जाओगी। स्टीफन मैलिफिसेंट के सामने गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि तुम मेरी सजा मेरी बेटी को मत दो। मैलिफिसेंट कहता है याद है तुम्हें, मैं भी एक लड़की थी और तुमने मेरे साथ क्या किया था। पर मैलिफिसेंट के दिल में अभी भी रहम बाकी रहती है और वह स्टीफन से कहती है कि इसका एक ही सॉल्यूशन है, तुम्हारी बेटी का 16 बर्थडे आएगा तब तक उसे एक सच्चा प्यार मिलना चाहिए और उससे वो शादी करने वाली हो। पर एक शर्त है, उसे यहाँ नहीं रहना होगा। मैलिफिसेंट 3 छोटी छोटी परी को बुलाती है और उस बच्चे को उससे दिलवा देती है। मैलिफिसेंट स्टीफन से कहता है जब तक ये 16 वर्ष की नहीं हो जाएगी इसे तुम देखना मत, वरना वह शराब उसे लग जाएगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि स्टीफन जंगल पे हमला करने जाता है पर वो ऐसा कर नहीं पाता क्योंकि मैलिफिसेंट जंगल को सब तरफ से कवर कर चुकी थी। फिर हमें स्टीफन की बेटी जो कि प्रिंसेस है उसे दिखाया जाता है। ये 3 परियां उसे काफी दूर लेकर चली जाती है, लेकिन मैलिफिसेंट को उसका मुकाम पता होता है और उसके पीछे वो चली जाती है। उस बच्चे को डराती है, फिर वो बच्चा उसे देखकर हंसने लगती है। मैलिफिसेंट उसे हंसते देखती है तो उससे प्यार हो जाता है और उसका दिल सॉफ्ट हो जाता है क्योंकि मैलिफिसेंट अच्छी परी थी। ये तीनों परियां जो प्रिंसेस अरोरा को काफी ज्यादा ख्याल रखती थी और उसका केयर करती थी। मैलिफिसेंट परी जो हमेशा उस बच्चे को रक्षा करती, कभी दरख्त से गिरने से तो कभी पहाड़ से। वक्त के साथ साथ प्रिंसेस अरोरा अब बड़ी होने लगती है। प्रिंसेस अरोरा अब पूरे 15 साल की हो चुकी थी। अब उसका कर्ज पूरा होने में सिर्फ 1 साल बाकी रह गया था। प्रिंसेस अरोरा को नन्ही परी जहाँ के ला के रखती है वहाँ चारों तरफ से बाउंड्री होता है। प्रिंसेस अरोरा बाहर की दुनिया नहीं देखी थी जैसे मैलिफिसेंट नहीं देखी हुई थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि प्रिंसेस अरोरा पेड़ के देखते सोचती है कि इसके आगे है क्या जो आज तक मैं कभी बाहर गई नहीं। प्रिंसेस अरोरा कहती है कोई है इसके बाहर तो आओ, मुझे तुमसे बहुत सारी क्वेश्चन पूछनी है। केवल और मैलिफिसेंट बाहर रहती है जो कि अब सामने जा रही थी। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।